लाओ जरा, शेयर करो स्क्रीन। हम्म। तो अभी कर दो, कितनी देर लगनी है? 2 मिनट तो लगने हैं, अगर नहीं सेव करके रखा हुआ। जिसने किया वो शेयर कर दो, अगर आपके सेव्ड है। दिखाओ जी। खुशबू, अंकित, दीपक, रीना। Sir, what we were supposed to do? नहीं, मैंने कल आपको एक वो बताया था ना कि हमने सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम का मैन्युअली डेटा फेच किया था, है ना? फिर मैंने आपको कहा था Yes. कि वानखेड़े में जिसका स्कोर 170 से कम है, ऐसे कुछ, वो भी हो जाएगा मैन्युअली। वो पूछ रहा हूँ, वो किया है तो मुझे बताओ, दिखाओ। No, sir. हाँ जी, क्या कह रहे हो? No, नहीं किया सर। तो अभी करो, क्योंकि उसके आगे एक और मैं आपको बताऊंगा ना उसी में एडिशन। पहले ये तो हो जाए, फिर आगे करते हैं। करो जल्दी। सर कैसे करना है फॉरगॉट? मतलब आपने ट्राई नहीं किया है ना कल? नहीं। कौन बताएगा पहले वाला? जो कौन बताएगा, जो यहाँ पे हमने कर लिया था वो वाला कौन बताएगा? हम्म। देखो, ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा ना फिर, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। वानखेड़े स्टेडियम में वन सेकंड इनिंग्स का स्कोर जिस मैच में 170 से कम था, वो मुझे चाहिए।
मेरे पास तो, हाँ मेरा तो आ गया। आपको कल बताया था, मुझे करके बताओ कैसे होना है। जहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है, फर्स्ट कॉलम में आप, फर्स्ट कॉलम में जो जिस डेटा पे आपको कंडीशन लगानी है, दूसरे जो टेक्स्ट बॉक्स बना उसमें वो आएगा डेटा जिसमें आपने कंडीशन लगा रखी है। देखो इधर, विजिबल है ना? देखो यस जैसे सर। मेरे पास ये डेटा है, ये वाला ऊपर, ठीक है, ये इतना डेटा है मेरे पास। फाइन, अब इस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, और कंडीशन क्या लगाऊंगा, ये देखो मैंने यहाँ, मैंने गलती से यहाँ पेस्ट कर दिया था। तो वानखेड़े स्टेडियम में जिस मैच में सेकंड इनिंग्स का स्कोर लेस देन 170 है, ठीक है, वो उसका मुझे डिटेल्स चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे एडवांस्ड में गए, यहाँ पे आपने कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लिया, और लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज पे आपने क्लिक किया। तो ये मेरा पहले से सेलेक्टेड है, आप नहीं सेलेक्टेड है तो सेलेक्ट कर लो इसे, पूरा डेटा इतना, ठीक है। समझ आया ये? फिर ये हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, मतलब अब कंडीशन कहाँ लगाई है आपने, तो इस पे क्लिक करो, एंड क्राइटेरिया रेंज, ये देखो मेरा ये रहा, वानखेड़े स्टेडियम और सेकंड इनिंग्स का स्कोर लेस देन 170, तो ये सिलेक्टेड है। थर्ड, कॉपी कहाँ करना है, तो मैंने J118 से C11, सॉरी, J118 से AC138 तक किया है। तो यहाँ पे मेरा डेटा आ गया। आप देखो सेकंड इनिंग्स का स्कोर सारा 170 से नीचे है, ये वाला। ओके तो सर, ये मैं, ट्राई करते हैं, रुको आप। ये तो मैंने कल ही दिया था ट्राई करने के लिए, तभी तो मैं आज पूछ रहा था। करो करो। सर डेटा, एडवांस्ड ऑप्शन कहाँ पर आएगा? डेटा में सर मैंने अभी ट्राई किया है, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूं? क्या नहीं हो रहा? कि मतलब मैंने कर ट्राई किया है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा था स्क्रीन शेयर करूं अपने। हाँ, एक मिनट सर। इट्स विजिबल। हाँ जी। सर जैसे ये जैसे डेटा में फिल्टर लगा हुआ था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, जैसे हम्म, सेकेंड इनिंग्स के स्कोर पे गया, हाँ मतलब यहाँ आपके से साथ। कर सकते हैं हाँ मतलब ऐसे। ऐसे भी कर सकते हैं ना? हाँ ये तो सिंपल हम पहले कर चुके हैं, बट हम्म। मैनुअली उसको कैसे करना है वो मैं अच्छा बता रहा हूँ। मैनुअली, वो अच्छा अच्छा मैनुअली कर ठीक रहे है। हैं ना हम, हम्म। वो ठीक सिखा है। रहा हूँ। ये तो ठीक हम है। पहले सॉर्ट एंड फिल्टर में कर चुके हैं। हम्म। हाँ जी।
Sir, criteria range will be. जो आपने कंडीशन लगाई है, देखो ना, क्राइटेरिया रेंज आपकी रहेगी ये वाली, ये What? Criteria range less than 170. हाँ जी। सर एडवांस्ड फिल्टर में फिर क्राइटेरिया रेंज मतलब कैसे सेलेक्ट करना है? ये तो ऐसे, मतलब कल हमने किया तो है, भूल गए क्या? कल ही तो किया है। सर ये नहीं हो रहा है। ये लिखा है लेस देन 170 सेकेंड इनिंग स्कोर में लिखा, फिर एडवांस्ड फिल्टर में गए, देन व्हाट यू हैव टू डू? स्क्रीन शेयर करो अपनी और फिर मेरे को अलाउ करो। सर हाँ जी। हाँ, मैं ये आपको ये अप्रूव करूँ? अच्छा, यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, डेटा में आपके पास ये पहले हम हाँ, पहले आप इस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लो। अच्छा, रुको, पहले एडवांस्ड पे जाते हैं। हाँ, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टेड ही है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया रेंज हमें बनानी पड़ेगी पहले। तो क्राइटेरिया रेंज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम्स को कॉपी करेंगे। ये बेस्ट बॉलिंग के बाद ना, बेस्ट बॉलिंग फिगर भी था, आपने चेंज कर दिया उसे। चलो, कोई बात नहीं।
हाँ, ये मैं क्राइटेरिया रेंज यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज में मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ वानखेड़े का डेटा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू दिस वन, ये वानखेड़े स्टेडियम लिखा आ गया। ठीक है, अब जो क्राइटेरिया रेंज होगी हमारी ये होगी। तो हम क्या करेंगे, एडवांस में गए, यहाँ पे ये हमारे कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो हमारी लिस्ट रेंज आ जाएगी ये वाली। हाँ, ये हम लिस्ट रेंज डाल दी। ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज आ जाएगी हमारी ये वाली। ये ये क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये होगी क्राइटेरिया रेंज। आफ्टर दिस कॉपी टू, कॉपी टू में हम हमेशा, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि ज़्यादा डेटा ले लेंगे, ज़्यादा रोज और कॉलम्स ले लेंगे, सो दैट डेटा कम ना जगह कम ना पड़े डेटा के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये मैंने रोज और कॉलम्स ले लिए कुछ। ठीक है, ज़्यादा हो गए कुछ। ठीक है, इतने मैंने ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मिसिंग और इनवैलिड, को मैं अपने सिस्टम पे करके दिखाता हूँ, ऐसे ना बहुत टाइम लग रहा है। हुआ आपका ये लेस देन 170 वाला? देखो ज़रा यहाँ पे, ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, इसको अब मैं आपको कोई और कंडीशन करके दिखा देता हूँ। जैसे हमें फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर ग्रेटर देन 180 देखना है। ठीक है, मुझे डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर जो है वो 200 से ज़्यादा किस मैच में बना, उसकी सारी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्राइटेरिया रेंज बनाएंगे। क्राइटेरिया रेंज बनाने के लिए आपको कॉलम नेम्स चाहिए सारे, ये एज इट इज आप यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है, और एक मिनट, ये सारे नहीं चाहिए हमें, यहाँ तक चाहिए, है ना। ये तो हमने बाद में किया था ना काम इस पे। हाँ, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और मुझे कौन सा चाहिए, वेन्यू डीवाई पाटिल, तो इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर ग्रेटर देन 180, ये चाहिए मेरे को 180। ठीक है, अब ये हो गया मेरा क्राइटेरिया कि ये कंडीशन है और यहाँ से मुझे डेटा लेना है। तो हम क्या क्या करेंगे, डेटा में गए, एडवांस्ड में, रेंज हमारी यही है A1 to T75, ये ठीक है। क्राइटेरिया रेंज अब चेंज करनी पड़ेगी हमें, पहले कोई और थी, अब हमारी रेंज हो गई है, कहाँ गया, नीचे है, नीचे कहाँ है, वो कहाँ गया, हम्म, अच्छा ये है, डीवाई पाटिल ग्रेटर देन 180, है ना। ये हमने सेलेक्ट कर ली रेंज। इसके अकॉर्डिंग कॉपी टू यहाँ चेंज कर देते हैं रेंज, यहाँ से चाहिए मेरे को।
ठीक है, यहाँ पे कॉपी करना है डेटा। ओके, आ गया डेटा। ये देखो, डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर ग्रेटर देन 180, सारे 180 से बड़े। क्लियर, करके देखो इसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, करो फटाफट। ऐसे करो अब, जिनका तो ये हो गया वो दो कंडीशंस लगाओ। एक तो एक पर्टिकुलर वेन्यू, उसमें आपको 150 से लेकर 200 के बीच बीच का फर्स्ट इनिंग स्कोर, 150 से बड़ा, और सेकंड इनिंग्स का स्कोर 200 से नीचे, ऐसे। वो आपको देखो, अगर आपको इक्वल टू चाहिए। नहीं, इक्वल टू कौन सा? नहीं 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 नहीं, सिंपल, ग्रेटर देन 170, लेस देन जो भी आपने देनी है कंडीशन। हुआ, आगे करवा दूं? देखो, हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. बस ठीक है, वो लेस देन भी तो हो ही जाएगा फिर, एक हो गया तो।
अब देखो हम क्या कर रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू सी जहां पे फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर, मुझे सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर पे कंडीशन लगानी है कि जहां पे फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 100 से लेकर 150 के बीच था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको कॉपी करूंगा, या फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लूंगा। इंसर्ट, सॉरी, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया एक। ठीक है, यहाँ पे इसको ही कॉपी कर दूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट इनिंग्स पे लगानी है ना दो कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या किया, लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन लेट अस से 150 और लेस देन 200। तो मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें जो स्कोर है उनका फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 और 200 के बीच बीच में, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे गए डेटा में, एडवांस में गए, एडवांस में डेटा तो यही है मेरे पास, A1 to A75। क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्राइटेरिया नीचे, ये रहा, ये हो गया क्राइटेरिया। और कॉपी टू, इसको भी चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ज़्यादा आ जाएगा ना इसमें। चलो देखो क्या था, हमने देखा फर्स्ट इनिंग का स्कोर 150 से ज़्यादा 200 से कम। देखो ये सारा 150 से ज़्यादा 200 से कम है, कोई भी देख लो। जब आपको एक ही कॉलम पे कंडीशन दो लगानी है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, उसको कॉपी करके दो कॉलम सेम बनाने पड़ेंगे और फिर उसमें कंडीशन देनी पड़ेगी। करो ये। क्या बेटा?
सर कंडीशन में ग्रेटर देन 150 एंड लेस देन 200 लगाना है ना? हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? कंडीशन में ग्रेटर देन 150 एंड लेस देन 200, राइट? हाँ जी। हो गया। ये घर से किया करो, ऐसे तो हमारा टाइम निकल गया काफी। हम दो चीजें और कर लेते हैं। हुआ। बाद में ट्राई करोगे कि यस सर, वी विल ट्राई। आगे करवा दूं? यस सर। ठीक है। देखो, अब हम काफी इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, दैट इज पिवट टेबल्स। ठीक है। पिवट टेबल ऐसी, यही ऐसे एक दो कंडीशन, जैसे यही कंडीशन आप सिर्फ वेन्यू में भी लगा दो कि वेन्यू में वानखेड़े में सिर्फ मुझे 150 से लेकर 200 के बीच में चाहिए, वो भी लग जाएगी। राइट। टीम में भी लगा सकते हो कि मुझे चेन्नई का स्कोर जिस जिस मैच में 150 से लेकर 200 के बीच में वो चाहिए। ठीक है। तो हर किसी पे भी लगा सकते हो यार। ठीक है। अब हम करेंगे पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स में मेरे पास डेटा है कुछ, या फिर उससे पहले एक और चीज करते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक बताता हूँ।
लेटर से मेरे पास है स्टेट, ठीक है। स्टेट में हमने कर दिया हिमाचल, और हिमाचल के आगे मैं इसकी सिटीज लिखूंगा, तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी सिटीज लिख देता हूँ। सिटीज में आ गया शिमला, ठीक है। ये इन तीन दोनों स्टेट्स की सिटीज आ गई, ये मैंने एक डेटा बना दिया। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिटी चाहिए सिर्फ, मैं सिटी मैंने यहाँ पे लिखा, और मुझे इन्हीं तीनों सिटीज में से कुछ ना कुछ फिल करना है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे कितनी, मान लो यहाँ तक मुझे चाहिए, मुझे इन सभी में सिर्फ यही सिटीज डालनी है, यही तीन सिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट किया कॉलम। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा के अंदर, ये डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो सेटिंग्स में यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ ये सिटीज, तो मैंने इसकी जगह लिस्ट कर दिया। मल्टीपल सिटीज है ना, यहाँ पे तीन सिटीज है, तो लिस्ट हमने चूज कर लिया। अब वो पूछ रहे सोर्स कि कौन सी लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो, और मुझे चाहिए पहले ये तीन ही। ओके, ओके। अब यहाँ पे आप इसके इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं फिल कर सकते। देखो, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो यहीं से आप कर सकते हो, फिर आगे, फिर इसमें कहीं पे भी जहां तक आपने डिसाइड किया हुआ है, इसके बाहर नहीं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ तक कुछ किया था, तो जहां तक आपने किया वहीं तक आएगा। तो आपने एक वैल्यू डिफाइन कर दी कि यही वैल्यू आएगी इसमें, ये डेटा वैलिडेशन में होता है। ऐसे ही आप ये करके देख लो इसकी, ठीक है। ये भेजूं कि बना लोगे, ये तो छोटा सा ही है, बना लो फटाफट।
हो गया? लग गया पता कैसे हम कैसे सेट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन? और हम देखो क्या क्या डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सैलरी, ठीक है। अब सैलरी पे कुछ वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, तो ये कॉलम सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ। अब अलाउ क्या, आपको क्या सिर्फ होल नंबर चाहिए? मान लो आपकी जो सैलरी है वो नहीं है पॉइंट्स में, ठीक है, सिर्फ होल नंबर्स है। तो वो आगे पूछ रहा है डेटा, यहाँ पे क्या ऑप्शन लगा रहा है? बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। मान लो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ग्रेटर देन हो, कि ग्रेटर देन मतलब 10,000 से कम किसी की सैलरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस हाँ, हाँ सॉरी, ज्यादा। हाँ तो वही बात हुई कि 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए किसी की। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनपुट मैसेज, अगर आपको कुछ इनपुट मैसेज शो करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं सैलरी, और इनपुट मैसेज क्या है? सैलरी, एंटर द सैलरी, ठीक है। और एरर अलर्ट की, अगर कोई गलत वैल्यू एंटर करता है तो क्या करना है आपको? आपको स्टाइल कौन सा शो करना है? स्टॉप, वार्निंग देनी है कि इंफॉर्मेशन देनी है? तो हमें मान लेते वार्निंग दे देते हैं, या फिर स्टॉप ही कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए सैलरी, ठीक है। टाइटल इनवैलिड, ठीक है, एंटर द वैल्यू ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। ओके, अब देखो आ गया मैसेज, एंटर द सैलरी। जब आप इस पे लेके आओगे तो आ जाएगा मैसेज, एंटर द सैलरी, ठीक है। अब क्या करना है हमें? लेटर से मैंने 12,000 एंटर किया तो हो गया। अब मैं कर रहा हूँ 9,000, आ गया मैसेज, एंटर द वैल्यू ग्रेटर देन 10,000। ओके, कैंसिल। तो यहाँ पे आप, हो गया, ये वैलिडेशन लग गई। ऐसी डेटा में आप बहुत सारी वैलिडेशन लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है, इस कॉलम में मेरे को वैलिडेशन लगाने है। डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स, अलाउ क्या, ओनली टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। अब ये आपने टेक्स्ट लेंथ डिफाइन कर दी, ठीक है। अब टेक्स्ट लेंथ नहीं, अलाउ लिस्ट डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ कस्टम। अगर हम कस्टम करते हैं तो कस्टम में तो फॉर्मूला लगेगा, है ना? एक मिनट, हाँ टेक्स्ट लेंथ डाल देते हैं। टेक्स्ट लेंथ, अब नाम है जिसका, वो इंडिया में खासकर 2 अक्षरों का तो नाम होता नहीं, ठीक है। तो मतलब 3 का हो सकता है, 3 का होता है नाम कुछ, जय होता है जैसे, है ना, तो 3 का होगा, ठीक है। तो मिनिमम हो गए 3, और मैक्सिमम हम कर देते हैं, मान लो चलो किसी का नाम बहुत ही बड़ा है तो 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो 3 and 30 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से कम नहीं होगा। ऐसे ही इनपुट मैसेज में करना है, आप कर दो एरर अलर्ट, जो करना है वो कर, राइट। सेटिंग ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया आर, आ गया एरर, ये वैलिडेशन लग गई, ठीक है। अगर आपने कोई 3 4 तो नहीं आएगा। गॉट इट? इस तरह के आप कुछ वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक वैलिडेशन ये आपको मैंने बता दी कि कैसे लगानी है, ठीक है, लिस्ट में। और हमारे पास क्या होती है वैलिडेशन में? डेट, ठीक है। जैसे मान लो अभी किसी, आप जो डेटा फिल कर रहे हो वो फिल कर रहे हो किसी टेस्ट के लिए, जो आपने डेटा लिया उसमें होता है ना एज लिमिट, कि वो जो है कैंडिडेट जो है वो 1900 लेटर से 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, 22 23 साल का होना चाहिए। 2000 से पहले का होगा तो वो उसकी 24 25 एज हो जाएगी, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या लगानी है हमें? एक तो होल नंबर, होल नंबर नहीं सॉरी, डेट पे आना था ना मैं, डेट बिटवीन, स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट आप यहाँ पे लिखोगे आप, स्टार्ट डेट होगी, क्या करें? हाँ, हाँ,
स्टार्ट डेट थोड़े यार, ये तो एंड होगी ना डेट, ये तो एंड डेट होगी ना। 19 हाँ, 22 वाला, 22 में जो पैदा हुआ है उसको वो के टेस्ट कैसे देगा? हाँ, 2000 से पहले वाले नहीं थे, तो फिर हम इसमें बिटवीन नहीं लेते हैं, इसमें हम लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू लेंगे ना, लेस देन और इक्वल, हाँ बिटवीन ही लेते हैं, रुको, बिटवीन 1998 और यहाँ पे ले लेते हैं 31/12/2002, चलो। अब हम यहाँ एंटर करते हैं डेट ऑफ बर्थ, 1/2/2003, आ गया error। हमने 2002 तक लिया और 1998 से लिया है, तो कैंसिल, और यहाँ पे हम वैलिड डाल के देखते हैं, 1/1/1999 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डेट की वैलिडेशन लगा सकते हो आप। क्लियर हुआ? तो हाँ, अब फटाफट पिवट टेबल्स करके देखते हैं, इसको समझ लेना, पिवट टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने, हाँ ये रहा, ये वाला, ये मैं डेटा आपको शेयर कर दूंगा, इस पे बना के देखना आप। ठीक है, ये डेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ अब देखो, हम इसमें लगा रहे हैं पिवट टेबल्स। तो पहले तो ये हमारे पास डेटा है जिसमें क्या कॉलम्स है हमारे पास, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड, डेट, रेवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिवट टेबल्स क्या होते हैं, पिवट टेबल आपको हेल्प करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, राइट। तो डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में, इंसर्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा पिवट टेबल का। ठीक है, पिवट टेबल पे आप जाओगे, टेबल और रेंज, क्योंकि हमारे पास इसी में है ना डेटा, तो यहाँ पे टेबल और रेंज, इसको सेलेक्ट कर लोगे आप। हाँ, ओ तेरी,
ठीक है, ये हमने टेबल रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसी वर्कशीट में चाहिए। न्यू वर्कशीट अगर आप करोगे तो नई शीट में आ जाएगा, अगर आप इसी में जाते हो तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्टेड रहने दो। और लोकेशन हम इसकी बना देते हैं। लोकेशन कहाँ चाहिए मुझे? मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये हो गया पिवट टेबल। ओके, ये देखो आ गया डेटा, ये आ गया पिवट टेबल की फील्ड्स। ये आपको बहुत हेल्प करेगी एनालिसिस करने में। देखो जैसे फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डेटा को उठाया, रेवेन्यू को, और रेवेन्यू को यहाँ पास कर दिया वैल्यूज में। ये टोटल सम ऑफ रेवेन्यू आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ प्रोडक्ट को, और यहाँ पे डाल देते हैं कॉलम्स में। ये देखो चॉकलेट चिप का कितना रेवेन्यू है, फॉर्चून कुकी का कितना रेवेन्यू, सबका पता चल गया। इजी हो गया। बहुत सारी चीजें आप कितनी आसानी से कर रहे हो। ऐसे ही मान लो फिल्टर में आप लगा देते हो ऑर्डर आईडी, या फिल्टर में आप लगा दो कस्टमर लगा दें। चलो कस्टमर लगा देते हैं। अब कस्टमर में फिल्टर अगर लग गया तो यहाँ पे कस्टमर में आपको कौन सी आईडीज चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट करो, और मुझे सिर्फ 4 और 5 का चाहिए। ओके, ये आ गया 4 और 5 का, सिर्फ 4 और 5 कस्टमर्स का डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रोज चाहिए तो रोज में आप डाल दो डेट। ये देखो इस डेट पे इतनी सेल हुई, किस किस की कितनी सेल हुई, ग्रैंड टोटल। समझ गए? और इसमें आप क्या कर सकते हो, यू आर टू गो हियर पिवट टेबल एनालाइज। इसको कल भी कर लेंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा तो। इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, जैसे आपको किस किस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को देखना है। लेटेस्ट से मुझे देखना है, जैसे मैं पहले यहाँ से ये प्रोडक्ट हटा देता हूँ, तो अभी मेरे पास क्या आ गया, इस डेट को इतना रेवेन्यू हुआ। अब मैं स्लाइसर ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ सब कुछ ही ऐड कर दिया, स्लाइसर का आपको बेनिफिट ही होना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट स्लाइसर डाल दिया। ओके, तो ये देखो प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। आपने ये सारे सिलेक्टेड है अभी। आप क्या करो, सिर्फ चॉकलेट चिप सिलेक्ट करो, ये चॉकलेट चिप का डेटा आ गया। फॉर्चून कुकी, ओटमील रेजिन, स्निकर डूडल, शुगर, व्हाइट चॉकलेट, इस तरह से। ऐसे ही आप यहाँ पे ग्राफ भी डाल सकते हो। देखो अब आप यहाँ पे जाओ अगेन पिवट चार्ट, क्लिक करो कौन सा चार्ट चाहिए। कॉलम चार्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अभी हम इसी को ले लेते हैं। ओके, आ गया चार्ट। इस डेट में इतना हुआ, इस डेट में इतना, इस डेट में इतना, इस डेट में इतना। अगर आपको ये कस्टमर के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए तो सिलेक्ट कर लो, तीसरा का भी ऐड करना है। ओके, हो गया। अगर इसमें भी आपको कोई चीज ऐड करनी है, देखो डेट, डेट कौन सी चाहिए ये कर दो, कौन सी नहीं चाहिए उसको हटा दो। ओके, सर मेरे को एक चीज पूछनी है कि क्या हम स्लाइसर से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने चार्ट को? कम अगेन। आई एम सेइंग कि स्लाइसर से कंट्रोल कर सकते हैं अपने चार्ट को हम? हाँ हाँ, ये देखो अच्छा। सारा कनेक्टेड है ना, एक ही टेबल में तो है। हम्म। यस, ठीक है सर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ ऐड करोगे, लेजेंड में लेटेस्ट से मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट नेम। ये देखो प्रोडक्ट नेम भी अब यहाँ पे आ गया। प्रोडक्ट कौन सा देखना है आपको, अभी चॉकलेट चिप का दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लो, मतलब इसको क्लियर कर दो, ये सारे आ गए अब। देखो चॉकलेट चिप, फॉर्चून, क्योंकि अगर आपको कोई एक ही देखना तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी आप अभी तक कर रहे थे। फटाफट बना के पिवट टेबल बनाया, ये लो जी रिपोर्ट तैयार। समझे? तो डेटा मैंने आपको दे दिया व्हाट्सएप पे, ये वाला एक बार करके देख लेना। ठीक है, नहीं होगा तो कल मेरे से पूछ लेना। वैसे कल एक बार फिर इसको देख लेंगे पिवट चार्ट को पहले। ठीक है, बट स्टिल करके आना, ऐसा नहीं हो कल आप पूछो कि सर क्या करना था। ठीक है, मुझे ये चाहिए कि Yes, sir. प्रॉब्लम ये आ रही थी। समझिए सर डेटा। ये हमारा एडवांस एक्सेल चालू है, व्हाट इज दिस? एडवांस ही तो चल रहा है, एक्सेल कर अच्छा, रहे हैं हम सारा। अब उसमें एडवांस बेसिक कुछ नहीं है, सब एक्सेल जो भी ऑप्शन है मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा वी लुकअप एच लुकअप रहता है। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं, और पिवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, वी लुकअप एच लुकअप है, फिर आपके वो हैं मैक्रोज हैं। ठीक है, वो करके फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये करके आओ, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइन, थैंक यू एवरीवन। Yes, sir. ओके बाय।